नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 42वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना महामारी का खतरा दिनों दिन कम होने के बदले विकराल रूप धारण कर रहा है। बीते 2-3 दिनों से प्रतिदिन 6 से 7 हजार लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। विशेषज्ञ अगले 2 महीने अर्थात जून और जुलाई के महीने में इसके और विकराल होने का अंदेशा जता रहे हैं। ये 2 ऐसे महीने हैं जिसमें देश में मौसमी बीमारियां अपने चरम पर होती हैं। क्योंकि करोड़ों लोगों की संख्या में प्रवासी श्रमिक महानगरों से पलायन कर अपने गांव लौटे। ऐसे में आने वाले समय में कोरोना के साथ मौसमी बीमारियों के भी अपने चरम पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सवाल है कि क्या हमने भविष्य में कोरोना के साथ आने वाली मौसमी बीमारियों की दोहरी चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर ली है। सरकारी तैयारियों को देखें तो कोरोना के मोर्चे पर उलझी सरकार मौसमी बीमारियों की तैयारी करना जैसे भूल ही गई है। देशव्यापी लॉकडाउन 2 महीने से ज्यादा की अवधि हो चुकी है, मगर हकीकत यह है कि ये लॉकडाउन अब बस प्रतीकात्मक ही रह गया है। देश में जब कोरोना के महज 500 मामले थे तब देशव्यापी सख्त लॉकडाउन था। अब जबकि इस वायरस से संक्रमित होने वाले की संख्या प्रतिदिन 7,000 के आंकड़े को छू रही है, तब सब कुछ खोल दिया गया है। ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ऑटो सहित यातायात से जुड़े सभी अंगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बाजार खोल दिए गए हैं, यहां तक कि शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। मगर देश भर के अस्पतालों के ज्यादातर ओपीडी पिछले करीब 2 महीने से बंद है, वह भी उस देश में जहां दूसरी कई बीमारियों से प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। लॉकडाउन के दौरान ऐसी बीमारियों के कारण बिना इलाज के मरने का अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो एक भयावह तस्वीर पेश करेंगे। हमारे जैसे विकासशील देश में दूसरी बीमारियां कितना खतरनाक हैं, इसे आंकड़ों से समझते हैं। विश्व प्रसिद्ध संस्था लैंसेट की 2 साल पूर्व की रिपोर्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग दूसरी बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें सबसे अधिक मौतें दिल की बीमारियों से होती हैं। संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष दिल की बीमारी से 15.54 लाख लोग और सांस संबंधी बीमारियों से 8.33 लाख लोगों की मौत होती है। इसी प्रकार स्ट्रोक से 6.56 लाख, कैंसर से 5.44 लाख, डायरिया से 5.18 लाख, प्रसव से पहले और बाद में 4.45 लाख महिलाएं मौत का शिकार हो जाती हैं। देश में टीबी अब भी बड़ी समस्या है। आजादी के 7 दशक बाद भी 3.25 लाख लोग इस बीमारी की भेंट चढ़ते हैं। इसी प्रकार सांस नली संक्रमण से 3.42 लाख, बुखार से 3.39 लाख और सड़क दुर्घटनाओं में 2.75 लाख लोगों की हर साल मौत हो जाती है। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरे देश में तालाबंदी थी और अस्पतालों की ओपीडी बंद थी, तब ऐसी बीमारियों के शिकार कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई होंगी। वह भी ऐसे समय में जब लगभग सारे अस्पताल कोरोना के मोर्चे पर जुटे, तब भी इस वायरस से संक्रमित लोगों को इलाज न मिलने की खबरें आती रहती। देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस के एक युवा कांस्टेबल की इलाज के अभाव में मौत की खबर हाल ही में सामने आई। हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल करने के बावजूद कोरोना संक्रमितों को मदद नहीं मिलने की खबरें अटी पड़ी हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि दूसरी तरह की बीमारियों की चपेट में आने वाले कितने लोगों को इलाज नसीब हुआ होगा। और यह भी
कि इस कारण कितने लोग असमय ही काल की गाल में समा गए होंगे। आर्थिक विशेषज्ञ और ब्रिटेन के सांसद मेघनाथ देसाई कहते हैं, भारत के लिए असली चुनौती अभी आना बाकी है। जल्द ही भारत को कोरोना के साथ साथ मौसमी बीमारियों की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भूख भारत में निकट भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। देसाई कहते हैं, जून और जुलाई के महीने मतलब मॉनसून के दौरान वैसे भी भारत में मौसमी बीमारियों का प्रकोप अचानक बढ़ जाता है। इस बार जिस संख्या में और जिस अमानवीय तरीके से प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य पहुंचे हैं, उसमें मौसमी बीमारियों उफान पर होंगी। इसी दौरान उन राज्यों का संकट बढ़ेगा जहां प्रवासी श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। चूंकि ऐसे राज्य गरीब हैं, इसलिए इन राज्यों को ऐसे श्रमिकों के लिए 2 जून की रोटी जुटाने और इलाज का अभी से प्रबंध करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोरोना के साथ मौसमी बीमारियों की मार से पहले से पस्त भारतीय अर्थव्यवस्था का संभलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जाहिर तौर पर देश को अभी से भूख, कोरोना और मौसमी बीमारियों की भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की अभी से तैयारी करनी होगी। सरकार को सोचना होगा कि महज मनरेगा का बजट बढ़ाकर देश गरीब राज्यों में आने वाली भूखमरी का सामना नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार पहले से न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता वाला अपना देश अगर इन सुविधाओं को भी सिर्फ कोरोना से निपटने तक सीमित कर देगा तो वह मौसमी बीमारियों के प्रकोप से लोगों को नहीं बचा पाएगा। इसके अलावा कोरोना की रफ्तार बता रही है कि अभी उसका असली और विकराल रूप आना बाकी है। श्रमिकों के व्यापक स्तर पर पलायन के कारण यह वायरस अब महानगरों, शहरों के साथ गांव को भी अपना केंद्र बना रहा है। जाहिर है भविष्य में 3 मोर्चे पर आने वाली चुनौतियां बेहद गंभीर हैं। देश को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। आसन्न खतरों से निपटने की अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो देश एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ने और जीतने की स्थिति में नहीं होगा। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।